तो ऑल सेट। और आज का क्लास हम लोग का होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का, दैट इज चैप्टर 1। ठीक है, तो इसका पूरा वन शॉट वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कुछ नए टॉपिक्स है जो क्लास 10 का है, राइट। तो वो क्लास 10 का टॉपिक्स को भी 9 में अभी इंक्लूड कर दिया गया है थ्रू सीबीएसई। वो भी क्या होता है, कैसे होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, क्या सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ उसका मिड पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाएगा तुम्हारे टर्म 1 में, राइट। सो एवरीथिंग वी विल कवर इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और बाय द वे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैं कराऊंगा। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करना है। एंड तुम लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक से भी क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसके बाद यू विल फाइंड आउट कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने वाला है तुम लोग को, बिकॉज एक्चुअली दिस चैप्टर इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, तो ज़्यादा टाइम और ज्ञान ना देते हुए है तुम लोग को मुद्दे पे लेके जाता हूँ, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स बिगिन। ठीक है भाई लोगों, तो अब टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, एकदम बेसिक सा चीज़ है, हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट, जो एक पॉइंट है उसको कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट कैसे करते हैं, व्हाट इज अ सिस्टम, जीपीएस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो वो समझेंगे। फिर एक्स्ट्रा टर्म्स है कुछ, जो एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है, ओरिजिन है, वो सब क्या होता है, बेसिक चीज़ है। देन आता है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली ब्रेक डाउन किया गया है क्वाड्रेंट सिस्टम में, 4 क्वाड्रेंट से क्या होता है आगे हम लोग देख लेंगे, ओके। न्यू टॉपिक्स जो क्लास 10 से लिया गया है, दीज आर व्हाट, दीज आर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और उसका भी स्पेशल टाइप है, दैट इज मिड पॉइंट, ठीक है। एंड एट द एंड हम लोग केस स्टडीज करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या है कि दो पॉइंट के बीच में क्या गैप है, व्हाट इज द डिस्टेंस, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन फार्मूला से हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को ये पता चलता है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, ओके। तो कुछ कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा तब जाके हम लोग उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ओके। एंड एट द लास्ट हम लोग केस स्टडीज देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं करा दूंगा, तो तुम लोग को टोटल आइडिया मिल जाएगा। लेकिन भाई लोग, बहन लोग, जो भी हो, जो लोग भी देख रहे हो, प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद तुम लोग अगर देखने के बाद सिर्फ अगर बैठे रहे, देन बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। तो तुम लोग को करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करना है, केस स्टडीज को वापस से प्रैक्टिस करना है, एंड जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसको क्या करना है, उससे क्वेश्चंस लगाना है। 10-15 क्वेश्चन जैसे ही लगा दोगे आइडिया मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ओके। स्टार्ट। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि इंटीजर्स को कैसे प्लेस करते हैं, राइट। तो इंटीजर्स कैसे प्लेस होता है, नंबर लाइन में, ओके। तो नंबर लाइन मतलब क्या, कि मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया है ना, जिसका राइट साइड पे कीप ऑन गोइंग एंड लेफ्ट साइड पे कीप ऑन गोइंग, ओके। जिसके सेंटर में कौन है, 0 है, इस राइट साइड में ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर्स है, लेफ्ट साइड में तुम्हारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। यू ऑलरेडी नो दिस, ओके। तो ये सब चीज जो है यू ऑलरेडी नो इट। तो ये जो मैंने लाइन बनाया, ये एक नंबर लाइन है, लेकिन ये हॉराइजेंटल है, हॉराइजेंटल फ्लैट है, ओके। तो ऐसे ही अगर मैं इसका पोर्ट्रेट मोड वर्टिकल वाला बना दूं तो सेम चीज, मैं अगर इसका वर्टिकल मोड बना दूं ऐसे टाइप का, ओके, तो ये भी तो एक नंबर लाइन बन सकता है, राइट। जहां पे ये 0 हो गया, सोचो इसको ऐसे बना दिया, ओके। तो 0 बना दिया तो इस साइड में 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया। सिमिलरली इधर -1 आ गया, इधर -2 आ गया, -3 आ गया, है कि नहीं। तो दो नंबर लाइन मुझे मिल गया, एक क्या मिल गया, हॉराइजेंटल, दूसरा क्या मिल गया, वर्टिकल। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं ये इसको, किसको, इस वर्टिकल वाले को ऐसे उठाऊंगा, सोचो मैंने ऐसे उठाया, ठीक है जी, और ऐसे करके इसके ऊपर चिपका दूंगा। तो चिपकाने का वे क्या है, चिपकाने का वे ये है कि ये जो 0 है ना भाई साहब, ये 0 इस 0 के साथ जाके जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, बिकॉज वो मिड पॉइंट है ना। तो हम लोग इसको बाइसेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो ऐसा टाइप का करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल है लेकिन काम हो जाएगा। तो उससे एक चीज हम लोग को डिराइव करने का मौका मिल जाएगा। तो व्हाट इज दैट, कि हम लोग ने इसको ऐसा लिया, ऐसा उठाया और ऐसा फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया भाई, जैसे ही फेंक दिया तो वो कैसे दिखने लग गया, कुछ ऐसा दिखने लग गया, राइट। तो ये जो चीज हुआ, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नंबर लाइंस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन।
कार्टेशियन प्लेन अब क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हॉराइजेंटल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए, और वहां से डिराइव हुआ कि ये जो हॉराइजेंटल नंबर लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं भाईजान? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स और इधर एक्स डैश। एक्स डैश का क्या लॉजिक है कि इस साइड में सारे नेगेटिव वाले चलेंगे और इस साइड में सारे पॉजिटिव वाले चलेंगे। समझ में आ गया? सिमिलरली वर्टिकल वाले ऊपर वाले साइड में वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई डैश, ठीक है? तो वाई मतलब ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव और नीचे की तरफ सारे नेगेटिव, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या फिर बोले तो एक्स वाई प्लेन, दोनों ही चलेगा। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब इसका काम क्या है? क्या काम है इसका? जैसे कि सोचो कि तुम्हें अपना लोकेशन किसी और को सेंड करना है, तो क्या यूज करोगे? ऑब्वियसली तुम व्हाट्सएप का लोकेशन किसी और को भेजोगे। बेसिकली तुम क्या करना चाहते हो? तुम अपना आईडी, अपना पॉइंट, तुम कहां पे हो वो किसी और को दिखाना चाहते हो थ्रू इंटरनेट, ठीक है? तो तुम आइदर तुम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करोगे या तो व्हाट्सएप लोकेशन में डायरेक्ट भेजोगे, तो वो भी गूगल के उससे ही लिंक है। किससे? मैप से ही लिंक है। ओके डन। ऐसे ही कोई भी पॉइंट का मुझे अगर लोकेशन फाइंड आउट करना है तो हमें एक जीपीएस सिस्टम चाहिए। तो वो जीपीएस सिस्टम क्या है? जीपीएस सिस्टम ये है कोऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, सॉरी, कार्टेशियन प्लेन। ओके, सो कार्टेशियन प्लेन क्या करता है? कार्टेशियन प्लेन ये करता है कि कोई भी पॉइंट का हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बोलता हूं कि मैंने बोला कि भाई इसका जीपीएस बता के दिखा, इसका लोकेशन ट्रैक करा के दिखा। तो इसका कुछ वे है, ठीक है? कुछ सिस्टम है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली मुझे अगर पूछा कि इसका लोकेशन मुझे बता के दिखाओ, या फिर हम लोग को पूछा कि इसका लोकेशन बता के दिखाओ, या तो हम लोग को पूछा कि भाई इसका लोकेशन बता के दिखा, ठीक है? तो सबका लोकेशन हम लोग आपस में बता सकते हैं, है ना? हम लोग लोकेशन बता सकते हैं। ओके, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? हम लोग को क्या करना है? हम लोग को जस्ट जहां पे इस पॉइंट का मार्क किया गया है वहां पे जस्ट हम लोग दो परपेंडिकुलर्स बनाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब क्या? जो 90 डिग्री बनाता है। कहां पे बनाएंगे? कहां पे बनाएंगे? एक बनाएंगे एक्स एक्सिस में, दूसरा बनाएंगे वाई एक्सिस में। तो परपेंडिकुलर बनाना है। तो सपोज मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ये दिखा, ठीक है जी, दूसरा परपेंडिकुलर ये दिखा, ठीक है? जहां पे भाई परपेंडिकुलर आके पॉइंट मार दिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वही उसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट है मतलब वही उसका जीपीएस है। ओके, जीपीएस वही मतलब तुम्हारा रूट है, वहां पे ही तुम्हें लोकेशन मिल गया उसका। तो कैसे पता चलेगा? पहले हम लोग लिखेंगे एक्स वाले को, फिर हम लोग लिखेंगे वाई वाले को। तो कितना हो गया? 2,2। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको क्या ऐसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट 2,2? नहीं, हम लोग सिर्फ डायरेक्टली बोलेंगे 2,2। ओके, तो इसी से पता चल जाएगा कि ये क्या है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब पॉइंट का नाम भी हम लोग दे सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट है भाई, पॉइंट का नाम दे दो। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। इस पॉइंट ए का लोकेशन क्या है? मतलब कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे जो लोकेशन है ना, लोकेशन, लोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसका जो लोकेशन है या फिर कोऑर्डिनेट है, दैट इज व्हाट? दैट इज 2,2। सिमिलरली इसका लोकेशन पता करते हैं। क्या करना है? ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। पहले किसका लिखना है? एक्स का, फिर किसका लिखना है? वाई का। ओके, तो यहां पे इसका लोकेशन क्या हो गया? -1,1। बात समझ में आएगी नहीं? सिमिलरली मुझे अगर इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, तो दिस पॉइंट इज सी। ओके, तो इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। बताओ जी, बताओ, हाउ विल यू डू इट? सबसे पहले क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मार्क करो। सबसे पहले परपेंडिकुलर, ये इधर से मार्क कर दिया, ये इधर से मार्क कर दिया, है ना? तो परपेंडिकुलर पढ़ने के बाद क्या करना है? सबसे पहले x, फिर करना है y। तो यहां पे आ जाएगा 3,-2। सिमिलरली इसका बता देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर, ये देखो, ये 4 पे नहीं है, 4 के थोड़ा ऊपर है। ओके, सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे मर्ज हो गया, तो इसमें आ गया -3, ये 4 नहीं है, 4 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? सिंस हम लोग व्हाइट बोर्ड में कर रहे हैं तो एक्यूरेसी थोड़ा सा तो लेकिन
हम लोग एक एजम्पशन लगाते हैं कि ये वाला पॉइंट होगा 4.1, ठीक है। पॉइंट में भी आ सकता है, कोई घबराने वाला बात नहीं है कि पॉइंट में आ गया तो भाई हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस द आंसर इज -3,4.1। दिस पॉइंट वॉज सी, सो दिस इज डी। ओके, तो भाई यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज द लर्निंग, कि हम लोग को जब कोऑर्डिनेट निकालना है, जब हम लोग का टारगेट क्या है, टारगेट है कोऑर्डिनेट। ओके, टारगेट है कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन इज हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहां पे, ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे ही ड्रॉप कर दिया, दिस इज स्टेप वन, जैसे ही ड्रॉप कर दिया, स्टेप टू में जहां पे वो ड्रॉप हुआ वहां पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट जब लिखना है, जब कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है, कोऑर्डिनेट टू राइट, ठीक है, जब मुझे इसको राइट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट देने से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट ब्रैकेट ही देना पड़ेगा भाई साहब। तो फर्स्ट ब्रैकेट दे दिया, देने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू विल राइट एक्स का पॉइंट, क्या करोगे, एक्स का पॉइंट क्या है वो लिखोगे, फिर कॉमा, उसका क्या बोले, वाई का पॉइंट, तो वाई का पॉइंट क्या है। बात समझ में आया कि नहीं? कोऑर्डिनेट सिस्टम यही है, एकदम सिंपल है भाई, कोई भी कर लो, कहीं से भी कर लो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? सो दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर बोले तो कार्टेशियन प्लेन। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा है मैंने, दैट इज एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड ओरिजिन, ठीक है। एब्सिसा क्या है? कुछ नहीं है भाई, कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। एब्सिसा नाम में लग रहा है कि भयंकर कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे तुम्हें कोऑर्डिनेट पता चल गया, यू ऑलरेडी नो दैट कि पहला वैल्यू किसका है भाई, पहला वैल्यू किसका है, एक्स का है। दूसरा वैल्यू किसका है, दूसरा वैल्यू वाई का है। ओके, तो पहला वैल्यू अगर एक्स का है, उसी को एब्सिसा बोलते हैं, उसी को ही एब्सिसा बोलते हैं। मतलब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट का ही एक और नाम क्या है, दैट इज एब्सिसा, दैट इज एब्सिसा। समझ में आया कि नहीं? दैट इज एब्सिसा, जैसे हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट का ही एक और नाम क्या है, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का ही एक और नाम क्या है, ऑर्डिनेट। और जब ये दोनों भाई बंधु एक साथ रह जाते हैं, मतलब क्या, जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक साथ हो जाता है तो इनको टोटल बोला जाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब हम लोग एक साथ लिखते हैं दोनों को अंडर फर्स्ट ब्रैकेट, तब ये क्या बन जाता है, तब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझ में आ गया? और ये ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है, वो जो मीटिंग पॉइंट था ना, मीटिंग पॉइंट मतलब क्या, जीरो के साथ जीरो को मर्ज कर दिया ना, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे दोनों हॉराइजेंटल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन मीट किया, कहां पे किया, जीरो में किया, तो वो जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब क्या, मतलब जैसे कि मैंने यहां पे बना दिया इसको वाई एक्सिस, है ना, इधर बना दिया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिधर जाके मीट किया, किधर, इधर 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 मीट हुआ कि नहीं, जहां पे मीट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ओरिजिन। स्पेलिंग तो मैं भयंकर लिख रहा हूं, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, शुरुआत है, कहां पे मीट किया, जीरो में मीट किया ना, तो इसका मतलब ये एक्स के लिए भी जीरो या वाई के लिए भी जीरो, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए भाई प्रश्न रेडी है, वो रहा ऊपर में देखो, प्लॉट -1.5, 1.5, -2, 0, 0,2, 2/5, 1/4, है ना। तो इनको हम लोग को प्लॉट करना है कहां पे, कार्टेशियन प्लेन में। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को प्लॉट करना है। तो सबसे पहला वाला है -1.5, 1.5। अच्छा, तो -1.5 हम लोग को समझ में आ गया कि ये किसका है, ये तो x का है। तो x का कोऑर्डिनेट माइनस में किधर है, इधर है या इधर है, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट में है भाई। द बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, राइट। तो कहां पे है, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया -2, इसके बीच में कहीं पे होगा, तो ये हो गया तुम्हारा -1.5, ठीक है। पहले मार्किंग कर लो, उसके बाद बाकी बाद में, ठीक है। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, बिकॉज सेकंड वाला किसका, y एक्सिस का।
तो यहाँ पे इसके बीच पे होगा, राइट। तो दिस इज 1.5। अब तुम्हें बाकी मुद्दा सेम स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले क्या करना था, जैसे तुमने पॉइंट्स मार्क कर लिया, उसके बाद क्या करना था तुम्हें, उसके बाद तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो हाउ विल यू डू इट, व्हाट यू विल डू, यहां से एक परपेंडिकुलर निकालोगे, है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर निकलेगा ऐसे, यहां से एक और परपेंडिकुलर निकलेगा ऐसे, जहां पे जाके ये दोनों भाई साहब मीट करेंगे, जहां पे ये दोनों भाई साहब मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें बस परपेंडिकुलर बनाते रखना है और चलते जाना है, एकला चलो रे, एक साथ सिर्फ चलते जाना है, ऊपर की तरफ साइड की तरफ, जिधर में जाके मीट करेगा काम हो गया, हम साथ साथ हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, सिमिलरली इस साइड में भी हम लोग एक और परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे। ये ठीक ठाक लग रहा है, हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज -1.5 -1.5 कॉमा 1.5, समझ में आया कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। सिमिलरली दूसरा -2, 0। अच्छा जी, तो -2 किधर है, -2 तो x की तरफ, ये रहा -2, ये रहा -2, और 0 किधर है, 0 किधर है, 0 तो y एक्सिस का 0 किधर है, इधर ही है। तो मैं पॉइंट कहां पे बनाऊं, किधर बनाऊं, ये तो इधर उधर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा जहां पे एक वैल्यू 0 है, आइदर x 0 है या फिर y 0 है, दोनों 0 है तो हम लोग को पता ही है कि वो कहां है, वो तो ओरिजिन यहाँ पे है ना, अगर दोनों 0 है तो। लेकिन अगर एक 0 है, दूसरा कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, जिसका वैल्यू गिवन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कोऑर्डिनेट बनेगा, या फिर उस पर्टिकुलर एक्सिस पे ही पॉइंट बनेगा। जैसे कि यहां पे -2, 0 दिया हुआ है, कौन सा 0 है भाई, y 0 है, y 0 है, तो पॉइंट कहां पे बनेगा, x की तरफ बनेगा। कहां पे बनेगा, जिधर का दिया हुआ है, -2 पे दिया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज -2, 0, ये हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है जी। सिमिलरली 0, 2, 0 है x का, तो 0 यहां पे, नो मोशन। y का पॉइंट दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो ये रहा y का पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज 0, 2, और ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लास्ट वाला 2/5, 1/4, 2/5, महा मुश्किल। 2/5 का क्या करे, 2/5, तो 2/5 का क्या करना है तुम्हें, 2/5 को डिवाइड कर लो, चेक करो कितना होता है। तो 2/5 हमारा जो डिविडेंड है दैट इज 2, डिवाइजर है विच इज 5, है कि नहीं। तो पॉइंट देना ही पड़ेगा भाई, तो ये हो गया 0, तो इधर आ गया 20, इधर क्रॉस, और इधर आ गया 4, अल्टीमेटली इट इज 0.4। सिमिलरली 1/4 कितना होता है, 1/4 मतलब 1/4 मतलब 4 हो गया बाहर, 1 हो गया अंदर, उसके बाद इधर पॉइंट 0, तो इधर 8, फिर रिमाइंडर आ गया 2, फिर पॉइंट की वजह से एक और 0, और इधर देना था 2, इधर आ गया 2, तो ये हो गया आंसर, इधर आ गया 0.25, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो अब 0.4 और 0.25 महा मुश्किल, कहां पे डाले इनको। सबसे पहले वी विल फाइंड आउट कि वेयर इज 0.5, कहां है 0.5, ये रहा 0, नो डाउट अबाउट इट, ये रहा 1, इसका मतलब 0.5 यहां पे होगा, इसके बीच में। 0.5 कहां पे होगा, इसके बीच में, तो दिस इज 0.5, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है जी। 0.5 होगा इधर। सिमिलरली 0.4 किधर होगा, अच्छा अब यहां पे एक चीज देखो, 0.4 x के लिए है और 0.25 किसके लिए है, y के लिए। ओके, तो 0.4 किधर होगा, एकदम नजदीक होगा इसका, किसका नजदीक, 0.5 का। ये अगर 0.5 है तो ये वाला पॉइंट एकदम नजदीक वाला पॉइंट, यहां पे तुम 5 पॉइंट इक्वली बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, है ना, तो वहां पे तुम देखोगे एक बॉक्स में, एक पर्टिकुलर बॉक्स में तुम्हारे पास 10 डिवीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉक्स में 10 डिवीजन है, ऐसे छोटे छोटे डिवीजन तुम लोग को मिलते जाएंगे, ठीक है। 10 डिवीजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से एक और 9 और एक और 10, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4
5 6 7 8, इधर 9 और इधर 1 हो गया 10। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें 10 डिवीजन मिलेंगे ग्राफ पेपर में। तो तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये तुम्हारा 0 हो गया और ये 1 हो गया तो ऑब्वियसली 0.5 कहां पे आ गया? 1 2 3 4 5, इधर 0.5 होगा। ये हो गया 0.5, 0.4 कहां होगा? इसके एकदम नजदीक। ऐसे ही जस्ट अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 0.4 इधर है। किधर है? इधर है। तो 0 दैट इज 0.4। सिमिलरली 1/4, 1/4 का मतलब कितना था? 0.25। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करो। मिड पॉइंट मतलब 0 और 1 के बीच में कौन है? उसका आधा। आधा मतलब 0.5। तो कहां है 0.5? कहां है? इधर। इधर है 0.5, तो दिस इज 0.5। और 0.25 कहां है? एक बार सोच के देखो, 0.25 किसका आधा है? किसका आधा है 0.25? 0.25 एक्चुअली आधा है 0.5 का। किसका आधा है? 0.5 का। इसका मतलब ये कि 0 और 1 का आधा 0.5 इधर, तो 0 और 0.5 का आधा किधर? इधर। मुद्दा समझ में आया? तो दिस इज 0.25 है कि नहीं? तो ये हो गया 0.25। अब क्या करना है? सेम लॉजिक, परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर। यहां से एक जाएगा ऐसे, दूसरा इधर से जाएगा, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा दिस इज 0.4 0.25, बिकॉज x पहले y बाद में। आई होप भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कार्टेशियन प्लेन का ये वाला कॉन्सेप्ट जहां पे हम लोग ने क्या किया, पॉइंट्स को प्लॉट किया, उसका तुम लोग को एक आइडिया मिल गया होगा। और ग्राफ पेपर अगर है कैसे करना है दैट ऑल्सो आई हैव गिवन। ओके, क्लियर है क्या? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। बहुत आसान है, कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो भाई, हम लोग ने जो वो डिवीजन किया था ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वहां पे तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि हम लोग को टोटल 4 हिस्सा मिला। 1 2 3 4। और क्वाड का मतलब तो तुम लोगों को पता है भाई, स्मार्ट हो तुम लोग। क्वाड का मतलब है भाई 4, है ना? तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और उसी को ही बोला जाता है क्या? उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, तो जहां पे क्वाड्रेंट, अब नाम भी होगा, नंबर भी होगा। तो नंबर कैसा है? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद आगे आएगा दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और लास्ट वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका क्या यही इतना ही स्पेशलिटी है? नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा है, थोड़ा सा और ज्यादा है। क्वाड्रेंट में क्या है कि तुम लोग को पहला क्वाड्रेंट जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ ना कुछ इसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। तो क्या मिलेगा? लेट्स सी। हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बस रीड करना है। तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के सारे वैल्यूज एक्स के पॉजिटिव है। सिमिलरली वाई के भी सारे वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट बैठा वो प्लस देगा और प्लस देगा। समझ में आया? मतलब एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सिमिलरली इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? एक चीज तो माइनस हो जा रहा है। कौन माइनस हो रहा है? हम लोग एक्स माइनस हो जा रहा है, लेकिन वाई प्लस है। इसका मतलब एक्स माइनस वाई प्लस। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में ये भी माइनस, इस साइड का भी माइनस। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा सारे नेगेटिव बातें करेंगे, कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं। क्या होगा इस देश का? सारे थर्ड क्वाड्रेंट वाले। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले में जो है सब नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव बात, पॉजिटिव का कोई बात नहीं। ठीक है, तुम लोग अपने आप को बताओ कि तुम लोग किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो। फोर्थ वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव है और वाई तुम्हारा नेगेटिव है ना? तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब तुम लोग बता दो कि तुम लोग कौन से क्वाड्रेंट में हो। यू आर स्मार्ट इनफ, यू ऑलरेडी नो दैट। मैं तो भाई कहां पे हूं नहीं बताऊंगा। मैं इसमें हूं या तो इसमें हूं, इसमें हूं या तो इसमें हूं, या तो फुल्ली पॉजिटिव या तो फुल्ली नेगेटिव। अपना एक्सट्रीम में चलता है मामला। ये बीच वाला मामला हमारे को समझ में नहीं आता। या तो फुल पॉजिटिव रहेंगे या तो सिर्फ दुख दर्द पीड़ा, सिर्फ यही सबसे आएगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट सिस्टम। आप क्वाड्रेंट सिस्टम के बेसिस पे एक
दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है ना। तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मेन टॉपिक्स में। ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब बहुत आसान है भाई, और इधर से क्वेश्चंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। केस स्टडीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है दीज आर दिस टू, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट यहाँ ये वाला सेक्टर खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, स्टेट द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम लोग को बस ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लोग लाई करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखो, यहाँ पे -5,2 लिखा हुआ है। ठीक है, -5,2, सेकंड वाला क्या है 3,8, उसके बाद ऐसे ही फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग बस क्वाड्रेंट लिखेंगे, -5,2 है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले वाले में मैं क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्टकट आजमा लेंगे, हम लोग उस सब में तो वैसे भी एक्सपर्ट है। फिर 3,8 हम लोग का दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर -3/8, -4/8, फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रैशनल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग को बस साइन देखना है। साइन क्या है, साइन इज माइनस, दोनों साइड में माइनस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, दिस इज विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया भाई थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, 0,0, अब भाई ये तो पॉजिटिव ही नहीं है, पॉजिटिव ही नहीं ना, तो नेगेटिव है, 0 है, क्या करें, कहाँ पे है ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कहाँ पे, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, ये क्वाड्रेंट में है ही नहीं, ओरिजिन है। नेक्स्ट वाला बताओ, 0,-5, एक नेगेटिव दूसरा 0, एक नेगेटिव दूसरा 0, तो ये तो हमेशा हम लोग को पता है कि एक 0 हो गया तो दूसरा कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमेशा एक्सेस पे लाई करता है। तो जिस एक्सेस पे लाई करेगा बस वो लिख देना है। कौन सा एक्सेस में लाई करेगा ये, बिकॉज यहाँ पे y में नेगेटिव में है और x में 0 में, तो ऑब्वियसली ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, y एक्सिस, या तो प्रिसाइसली भी लिख सकते हो नेगेटिव y एक्सिस, वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिमिलरली 7,0, 7 पॉजिटिव है मतलब x पॉजिटिव है, y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस। ठीक है, और लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला 5,-7, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम को हम लोग को कैसे रीड करना है। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक्स हम लोग का हो गया है क्लियर। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के स्पेशल केस के बारे में। ऑलराइट, तो हम लोग अभी शुरू करने वाला है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ये है कि दो पॉइंट के बीच का गैप क्या है। यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर बोले तो कार्टेशियन प्लेन, हम लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, व्हाट इज द रूल। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो अब यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो ये लोग दूरी पे है, कुछ सर्टेन दूरी पे है, तो वो पर्टिकुलर दूरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, जस्ट लुक इट, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली यहां से आएगा, है ना, और ये यहां से आएगा, तो ऑब्वियस बात है ए का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 3,2। ठीक है, सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, बी का कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, ये वाला सिर्फ परपेंडिकुलरली तो ड्रॉप करना है, और क्या, ये यहां से आएगा। इसका मतलब बी का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 6,5। ओके, 6,5। अब मुझे पता तो चल गया कोऑर्डिनेट हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से। अब मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूं, इसका डिस्टेंस हाउ विल यू फाइंड आउट। तो नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली, यहां पे देखो, इधर में जब मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर बना रहा था, इधर में जब मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा था, तब मुझे एक चीज ऑब्जर्व हुआ। व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन, कि यहां पे तो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। मतलब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, तो अब यहां पे एक परपेंडिकुलर बनेगा, राइट, ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये तो भाई एक ट्रायंगल बन गया, ये इधर में ट्रायंगल बन चुका है विच इज 90 डिग्री ऑल्सो। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, मुझे फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, मुझे फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये मुझे ये चाहिए, तो मुझे चाहिए बेस और परपेंडिकुलर, ताकि मैं क्या अप्लाई कर सकूं, पाइथागोरस थ्योरम। मैं अप्लाई कर देता हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे करूं,
अब मुझे ये वाला गैप चाहिए ना, हाउ विल आई फाइंड आउट? नाउ सी, ऑब्जर्व इट केयरफुली, यहां से टोटल जीरो से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, कैसे पता चलेगा? जीरो से शुरू हुआ 6 में खत्म हो गया, तो कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, ये गैप 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना गैप हो गया? 6। तो यहां से यहां तक मुझे पता चल गया कि टोटल है 6, ठीक है। और मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक इस वाले पॉइंट का गैप कितना है? 1 2 3, इसका मतलब यहां से यहां तक का गैप कितना है? 3 है। तो ऑब्वियस बात यह है कि यहां से यहां तक ये जो गैप है, दिस गैप, ये वाला गैप, इसका गैप कितना होगा? ये भी 3 होगा। इसका गैप कितना होगा? ये भी 3 होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है ना? ये वाला पार्ट क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 3 तो ये भी 3, बेस मिल गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का क्या करें? परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? सेम वे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप क्या है? हाउ विल यू फाइंड आउट? इसका रिफ्लेक्शन यहां से चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 यहां तक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 टोटल हो गया 5। यहां से यहां तक टोटल हो गया 5, है कि नहीं? डन। सिमिलरली ये वाला गैप कितना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से ये वाला गैप इधर देखेंगे, 0 से लेकर 2 तक, इसका मतलब 1 और 2, तो मुझे मिल गया यहां से लेकर यहां तक 2, ठीक है। यहां से यहां तक अगर 2 मिल गया तो ऑब्वियस बात यह है कि 5 - 2 मिलके ये वाला पार्ट हो जाएगा 3। बस काम हो चुका है। जैसे ही पता चल गया मुझे, ये हो गया तुम्हारा बेस और इधर आ गया परपेंडिकुलर। वैसे तो दोनों का वैल्यू ही 3 है, 3 3 है ना? तो हम लोग यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पूरे ट्रायंगल को बना लेते हैं। दिस इज ए बी और ये वाला पॉइंट सी पकड़ लेते हैं, है ना? दिस पॉइंट इज सी, लेट्स से। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9, आंसर हो गया 18। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज 18, है ना? तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा √19। अब इसका लॉजिक कैसे निकालें? √19 में लिख सकता हूं 9 × 2। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 2, जिसके मुंडी में मतलब इन दोनों के मुंडी में पावर 2 रहेगा, वो इस रूट के जंजाल से बाहर आ जाएगा, रूट के मायाजाल से वो बाहर आ जाएगा। जिसके मुंडी में नहीं रहेगा वो लोग रह जाएंगे। इसका मतलब इसके मुंडी में है 2, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, इसमें नहीं है तो ये रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3√2। तो ए बी का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया 3√2। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या है? वैसे डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए। कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ लिखेंगे 3√2 यूनिट्स। क्या लिखेंगे? 3√2 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो भाई दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऐसे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट को अगर हम लोग प्लॉट करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे एक डिफाइंड फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि नहीं तो हर एक का अगर ऐसे बनाते रहे तो काफी टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्म किया डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे फॉर्म किया? इसी लॉजिक से फॉर्म किया है। कैसे? अभी दिखाता हूं। ऑलराइट, तो अब हम लोग डिराइव कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। इधर देख लो, सेम चीज बनाया मैंने, यहां पे जैसे बनाया एग्जैक्ट सेम चीज। उधर एक ट्राइंगल बनाया, बस यहां पे मैंने डेफिनेट वैल्यूज लिया था 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया? एक जनरल वैल्यू लिया। जनरल वैल्यू मतलब कोई एक वेरिएबल लिया, ठीक है, ताकि मैं इसको अप्लाई कर सकूं कोई भी केस में, इसीलिए वेरिएबल लिया और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैंने क्या किया, इधर में जैसे मैंने 3 लिया था, इस जगह में x1 ले लिया। इधर मैंने 6 लिया था, इधर मैंने x2 ले लिया। अब x1 x2 क्यों लिया? बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इसलिए x1 x2 लिया। सिमिलरली इधर में y1 और इधर में y2 लिया। देखो सेम चीज क्या है। ओके, तो मुझे जैसे यहां पे 3, 2 मिला था, तो इधर x1 है, इधर y1 है, तो इधर क्या लिख दिया मैंने? x1, y1। मुद्दा समझ में आया? सिमिलरली मैंने यहां पे x2 और इधर y2 है, तो ये पॉइंट हो गया x2, y2, ठीक है। अब आते हैं गैप में। गैप वाले पार्ट में मैंने क्या किया? ये वाला जो पार्ट है वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया था? 6 - 3। मैंने क्या किया था? 6 इधर 3, तो 6 - 3 किया, मुझे ये वाला गैप मिल गया, दैट इज 3। सिमिलरली इधर
x2 टोटल, टोटल इज x2, ठीक है, तो यहां से यहां तक का टोटल गैप इज x2, है ना, यहां से यहां तक टोटल x2 और इधर से इधर x1, तो ऑब्वियस बात यह है कि ये वाला पार्ट कितना होगा, x2 माइनस x1, है कि नहीं। सिमिलरली ये टोटल y2 है, टोटल देखो ये यहां से लेके यहां तक टोटल y2 है ना, टोटल y2 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, y1 है। इसका मतलब वेरी क्लियरली कि ये वाला पोर्शन कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, बस काम हो चुका है। अब मुझे बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ए बी का स्क्वायर। अब ए बी विल बी इक्वल टू कितना, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बहुत विज्ञानी लोग हैं जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे स्क्वायर दिखते हैं काट देते, यहां में स्क्वायर देखते हैं काट देते, फाइनल लिख देते ए बी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अरे 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 अरे, गलत है भाई, गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज बीच में एक खतरनाक चीज है, दैट इज प्लस। अगर माइनस भी होता तब भी नहीं होता, इनटू या फिर डिवाइड जब केस आएगा तब ये रूल तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अप्लाई बिल्कुल मत करना भाई, बेकार का मार्क जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये पूरा गलत है, ठीक है। तो इसको हटा देते, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग को क्या पता लगा कि बीच में जब प्लस रहेगा ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। अब इसका फॉर्मूला दैट इज ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस फार्मूला जो है, जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग के कोर्स में है वो क्या है, वो है d इक्वल टू ए बी के जगह में d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं कितना आएगा 4, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या, इसका साइन चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करूं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करूं, या फिर मैं इधर लिख दे रहा हूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी एक ही बात है भाई, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, एक ही बात है, विश्वास कर लो, ओके। सो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। अब इससे रिलेटेड कितना क्या क्वेश्चंस बन सकता है, कितना क्या क्वेश्चंस बन सकता है, सब कर लूंगा, अभी करा के दे दूंगा, फोड़ दूंगा अभी, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई अब आता है मेन पार्ट का सिलसिला शुरू, ओके। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, धमाकेदार क्वेश्चंस कराऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा तुम लोग को। बस ये तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, तुम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इधर क्या लिखा हुआ है, -3,2,2,5, है ना। तो हाउ विल यू फाइंड आउट, हाउ विल यू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हमें फाइंड करना है ए बी, ए बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख दो, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस वैल्यू बैठाएंगे। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, तुम इसको x1 y1 पकड़ो या x2 y2 पकड़ो, तुम्हारा मर्जी। तुम इसको भी x1 y1 पकड़ सकते हो, x2 y2 पकड़ सकते हो, एब्सोल्युटली तुम्हारा मर्जी है भाई, कोई झमेला नहीं है। तो अब मैं सपोज इसको x1 पकड़ रहा हूँ, इसको y1 पकड़ रहा हूँ, है ना, इसको x2, इसको y2। ये लिखना नहीं पड़ता है, ये लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, काम हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो इट इज 2 माइनस और -3, ये दिमाग में रखना है। ये सब ना गड़बड़ी नहीं करना है तुम्हें, है ना, कि भाई माइनस वाइनस का गलती हो जा रहा है अगर, तो मुद्दा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो अब इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, 5 का स्क्वायर हो गया, इधर 3 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो क्या होगा आंसर, दिस विल बी 25, इधर हो गया 9, आंसर कितना हो गया, √34। इसको और कुछ कर नहीं सकते, तो ये इधर ही हो जाएगा, खत्म। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सिमिलरली नंबर 2, दिस विल बी ए का आंसर। अब हम लोग बी कर लेते हैं, बी का आंसर चेक कर लो। बी का आंसर हम लोग फिर से लिखेंगे, इसमें हम लोग लेट्स से पी पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं क्यू।
तो हम लोग लिख देंगे पी क्यू इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे अल्फाबेट से, घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई, घबराना नहीं। अल्फाबेट से तो क्या होगा, रूल क्या बदल जाएगा अल्फाबेट्स के लिए? इतना प्रिविलेज, इतना इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना रूल है, जो रूल है सब सेम है, एप्लीकेशन जैसा है वैसा ही होगा। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसको करें। यहाँ पे हम लोग x2 माइनस x1 कर रहे हैं, मतलब ये माइनस ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लिख दो, ये मतलब a माइनस बी ब्रैकेट में लिख दो, माइनस इसको लिख दो a प्लस बी, लिख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ते हैं, इसको भी कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, माइनस a माइनस बी माइनस फिर a माइनस बी और इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, देखो ब्रैकेट ओपन हुआ, दोनों में माइनस खिलखिला के आ गया। सिमिलरली इधर में माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, कृपया करके यहां पे गलती ना हो, माइनस ए प्लस बी, है ना। दो नेगेटिव पॉजिटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ। ये दोनों कैंसिल हो रहा है ना। सिमिलरली इधर में क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जैसे ही कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर रेडी है, फाइनल आंसर रेडी है, दैट इज माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए का स्क्वायर, है ना। तो मैंने क्या बोला था, माइनस टू का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, नो झमेला। तो माइनस टू का स्क्वायर कैसे 4, कैसे 4 कैसे, माइनस टू का स्क्वायर 4 कैसे आ जाता है, बिकॉज माइनस टू इंटू इसको वापस से रिपीट करना है, तो माइनस टू, दो नेगेटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4, ये लॉजिक है। यहां से 4b का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, हम यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। अब जिसके मुंडी में स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 स्क्वायर, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखा जाए तो सबके मुंडी में स्क्वायर तो है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में प्लस साइन, तो मुंडी में स्क्वायर होने के बावजूद भी वो क्या होगा, वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, तो इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें यह रहेगा कि सिर्फ ये 2 का स्क्वायर जो है, इस 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या है, इधर इनटू में है, इसलिए ये सिर्फ बाहर आएगा और बाकी ये दोनों बेचारे अंदर रह जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं तुम लोग के लिए भाई। अब 3 क्वेश्चन लेके आ गया हूं, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तुम लोग एक चीज कर सकते हो, अगर तुम लोग को समझ में आ जा रहा है ना, तो वीडियो को पॉज कर देना, खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं भी तो कैलकुलेट करूंगा, तुम लोग चेक कर लेना, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोग के हिसाब से मेरा वॉच टाइम जाए जो भी है। तो अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तुम लोग आपस में अपने आप को, अगर अकेले देख रहे हो, ग्रुप में देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और तुम लोग बाद में चेक कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, -y and 3, 2 is 5. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर दिस। तो अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज ये एक पॉइंट है x, -1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3, 2, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, 5 यूनिट्स है ना। तो हम लोग को सॉल्व करके ये बताना है कि x का वैल्यू क्या है। वेरी इजी, दिस इज ए बी, लेट्स से। तो ए बी का वैल्यू मेरे पास गिवन है 5, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे अभी ताबड़तोड़, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5। आगे कर लेते हैं, यहां से स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इन जनरल स्क्वायर रूट, या फिर हम लोग जो बोलते हैं ना प्लस उस साइड चला गया तो हो जाता है माइनस। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी के लिए तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़्यादा ज्ञान देने का मेरे को कोई शौक नहीं है। तो अब यहाँ पे
हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट उधर चला गया, स्क्वायर रूट उधर भाग गया, अगर उधर भाग गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बात समझ में आया? ठीक है जी, समझ में आ गया। 2 इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 25। ठीक है, सारे वैल्यूज को इस साइड लेके आ जाते हैं। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25 इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हम लोग एक्सपर्ट है इसमें। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म करो, एक्स स्क्वायर माइनस इधर 6 चाहिए, इधर 7 चाहिए, इधर 6 चाहिए, इधर 7 चाहिए, कैसे बनाओगे? इधर 6 इधर 7 कैसे बनाओगे? माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो माइनस 6 इधर में माइनस 6x, और हमें पता है माइनस 7 इंटू 1 कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 7, x का इधर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो माइनस 7 इंटू 1 कितना होगा, माइनस 7 हो गया। अब यहाँ से x को कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस इधर में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 1 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म मैंने एकदम परफेक्टली नहीं समझाया, ओवरऑल ऊपर ऊपर से समझाया, क्योंकि मिडिल टर्म का ये चैप्टर है भी नहीं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर है भी नहीं, तो मुझे मिडिल टर्म समझाने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत समझा दिया। ओके, बाकी डिटेल में जब वो चैप्टर करेंगे तो समझाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां से x इक्वल टू कितना है, माइनस 1, और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू कितना है, 7। इसका मतलब क्या, यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, आइदर कोऑर्डिनेट होगा माइनस 1,1 या फिर कोऑर्डिनेट होगा 7, -1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में क्या बोला, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड b -2, 9। मतलब x एक्सिस में कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये अगर x एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, इसका मतलब y 0 है, इसका मतलब क्या 0 है, y 0 है। तो x कोऑर्डिनेट अगर x, 0 है, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि x का कौन सा वैल्यू है, ये नहीं पता, अननोन मतलब वेरिएबल। ओके, पता क्या है, पता यह है कि y का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0। y का कोऑर्डिनेट अगर 0 रहेगा तो 0 लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। ओके, अब ये इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या, इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम डिस्टेंस में। सपोजिंगली ये हो गया तुम्हारा x, 0, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया इधर का, दैट इज लेट्स से 2, -5। दूसरा पॉइंट यहां से हो गया ऐसे, तो ये हो गया -2, 9। तो ये इक्वल डिस्टेंट है। इसका मतलब क्या कि यहां से यहां तक का जो दूरी है, यहां से यहां तक का दूरी सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्वल डिस्टेंस। समझ में आ गया? ओके, तो अब इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सपोज ये पॉइंट सी है और ये इधर का ए दिया हुआ था, इधर बी दिया हुआ था, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी है, गैप के हिसाब से AC इक्वल टू BC है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और काम खत्म। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों साइड में रूट है, दोनों साइड में रूट है, कैंसिल मार, दोनों साइड में रूट है, कैंसिल मार, और कुछ प्रोडक्ट और कुछ आइडेंटिटी हो जाता है, सपोज प्लस कुछ लिखा रहता तो नहीं हो पाता, सिर्फ रूट ओवर है दोनों साइड में, कैंसिल मारो। तो अब यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसमें a माइनस भी होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर -4x प्लस 4, इधर 25। सिमिलरली इधर तो 81, लेकिन इसका क्या करें, दोनों साइड में माइनस। एक चीज याद रखना, दोनों साइड में जब माइनस है, दोनों साइड में जब माइनस है, तो मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इसको मैं पहले -1 कॉमन ले सकता हूं। जैसे -1 कॉमन लिया, इधर बन जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ू, इंप्लाई साइन वेरी इंपॉर्टेंट देते रहना तुम लोग। यहां से x स्क्वायर -4x प्लस 29, ये तो हो गया, और ये -1 का स्क्वायर मतलब 1,
यहाँ पे है मुद्दा। इसका मतलब क्या कि दो जगह में जब माइनस कंटिन्यू रहेगा फिर बाहर में स्क्वायर है, इसका मतलब वो सेम चीज वो चीज माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ही है, एक ही बात है, बिकॉज स्क्वायर है ना इसीलिए। तो माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आ जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ठीक है, तो अब यहां से बोथ साइड में एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, मारो कैंसिल। ओके, तो अब यहां से माइनस 4x प्लस 29, तो पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, 29, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 85। ओके, 85 को इधर में लेके आ जाओ, 4x को उधर में, तो 29 माइनस 85 इक्वल टू 8x। 4x और माइनस 4x मिलके हो गया प्लस 4x, तो हो गया 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x। इसको माइनस करो, इसको माइनस कर जाए कितना आएगा 85 माइनस 21, इधर से आ जाएगा 6, इधर से आ जाएगा तुम्हारा कितना 56 इक्वल टू माइनस साइन, इधर आ जाएगा 8x। इसका मतलब 8 जब नीचे आएगा तो इधर आ जाएगा -7 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7। ओके, तो पॉइंट पूछा था, तो देयरफॉर द पॉइंट इज, मिल गया ना, -7,0। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आएगा, एकदम सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं एक और क्वेश्चन में। इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x, 5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर o 2,3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर्कल बनाना है, बना लेते सर्कल बनाना है तो बना लेते सर्कल, है ना, सर्कल बनाने में कौन सा बड़ा बात है, बना लेते सर्कल। तो दिस इज द सर्कल, बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बन चुका है। सर्कल का सेंटर इधर है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 2,3। दूसरा पॉइंट ए और बी ऑन द सर्कल, मतलब सर्कमफरेंस पे है। सपोज यहाँ पे ए है विच इज कितना 4,3 और इधर बी है विच इज लेट्स से x, 5। तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। अब भाई क्या करना है मुझे, ऐसा क्या खतरनाक चीज करना है, कुछ नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करो, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। दोनों क्या है, दोनों एक्चुअल में रेडियस है ना, ये एक्चुअल में क्या है, रेडियस है मतलब डिस्टेंस सेम मतलब सेम, यहाँ पे जो किया वही चीज। इसका मतलब OA इक्वल टू OB है ना, OA इक्वल टू OB। तो अब उसके हिसाब से तुम लोग कैलकुलेट करके बताना कि x का वैल्यू तुम्हारा क्या निकला। x का वैल्यू अगर तुम्हारा 2 आया तो करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, यहां से इंस्पिरेशन, यहां से तुम लोग हिसाब लगाओ कि क्या गलती किया। x का वैल्यू आएगा 2, बाकी लॉजिक सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट भाई, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है तुम लोग के लिए, ब्रांड न्यू क्वेश्चन नंबर 5। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3,0, 1, -3, 4,1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 2-3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले क्या, हम लोग को ये दिखाना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरा क्या, ये राइट एंगल है। तीसरा क्या, हम लोग को एरिया भी फाइंड करना है। तो 3 क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो देख लो एक बार, इसको हम लोग को क्या दिखाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है। तो पहले एक ट्राइंगल नॉर्मली ऐसा मोटा मोटी, क्योंकि प्रूफ बोला है तो राइट एंगल तो हो गई है ना, तो एक मोटा मोटी मैं बना के रख देता हूं। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग एक बना के रख दे रहे हैं जस्ट फॉर आवर रफ पर्पस। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट किधर है वी डोंट इवन नो। ठीक है, कौन सा पॉइंट किधर होगा, क्या होगा, वी डोंट इवन नो, जस्ट मैनिपुलेशन कर देंगे, फिर से चेंज कर देंगे। अभी के लिए बस यहाँ पे -3,0 लगा देते हैं, इधर 1, -3 लगा देते हैं, और ये 4,1। ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो जस्ट फील कराने के लिए मैंने क्वेश्चन पे ये लिख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एकदम फटाफट से फोड़ देंगे, एकदम फटाफट से। 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से निकालते हैं। इधर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 सॉरी 16 + 9, मतलब हो जाएगा यहाँ पे √25, मतलब 5 यूनिट्स। ठीक है, डन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे BC का वैल्यू फिर से
यहाँ से 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब हो गया तुम्हारा कितना 25, मतलब 5 यूनिट्स। ओके जी, ओके ओके ओके। अब लास्ट वाला है एसी, एसी फाइंड आउट कर देते हैं, एसी एसी। तो एसी कितना हो जाएगा, एसी एसी हो जाएगा फिर से 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस इधर 1 का स्क्वायर, है ना। तो इधर आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा √50। √50 क्या होता है, √50 कितना होता है भाई, कैसे पता करें। √50 कितना होता है, ये होता है 25, √25 मतलब 25 × 2, है ना। तो आंसर कितना आएगा 5√2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे वाला वर्जन में बढ़ते हैं। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करो, एकदम बेहतरीन एक चीज ऑब्जर्व करो। क्या करोगे ऑब्जर्व, क्या करोगे ऑब्जर्व कि यहाँ पे ए बी का वैल्यू किससे मिल रहा है, बीसी से मिल रहा है ना। तो ये आइसोसेलेस तो हो गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तो हो गया प्रूफ। दूसरा दूसरा अब अभी अगर हम लोग ये करें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो कितना होगा, ए बी का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, मतलब 25 + 25 हो गया तुम्हारा कितना 50, है ना। तो अब ये आ जाएगा 50। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना आ गया 50। 50 किसका स्क्वायर था, 50 50 50 50 किसका, ए सी का √50 है। इसका मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, है ना। ये मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ए सी का वैल्यू अगर √50 है, ए सी का वैल्यू अगर √50 है तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो अब ये कितना बच जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो अब ये जो सिचुएशन है ये तो पाइथागोरस है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा है, एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। बेस क्या है, बेस किसी को पकड़ लो, इसको, ये हाइट हो गया। तो हाफ इंटू 5 × 5, ठीक है। तो 25/2 मतलब आ गया 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बोला है, if -4,0 and 4,0 are the two vertices of an equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex. Suppose एक हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। हम लोग ने बनाया भाई ये है कि इधर में 4,0, तो 4,0 लेट्स से इधर है 4,0, एक राइट साइड में बना लेते -4,0, ठीक है, -4,0, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, और हमें तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द थर्ड कोऑर्डिनेट, लेकिन ये इक्विलेटरल, इसका मतलब ये इधर होगा। तो ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुद्दा क्या है, क्या होता है वो, ए हो गया, ये बी हो गया विच इज x, y हो गया, और ये हो गया सी। मुद्दा यह है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये होता है मुद्दा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर में लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। ठीक है, जो नोन है इसका वैल्यू निकाल देते, ए सी, ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू होगा 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब √8 का स्क्वायर, मतलब 8 यूनिट्स। ठीक है, तो 8 यूनिट्स हो गया तुम्हारा क्या, ए सी का वैल्यू जाने। अब निकालते हैं ए बी, ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, कैसे पता चलेगा, ए बी होगा तुम्हारा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से बस इसको ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा x² प्लस कितना 16x प्लस, फिर आगे आगे 16x नहीं 8x + 16 + y²। ठीक है, कितना हो गया, और यहां पे ए बी इक्वल टू
AC है, AB इक्वल टू AC है, देखो AB इक्वल टू AC, ये इसके इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये 8 में यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अगर जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो अब स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। 16 को इधर लेके आ गया, तो 16 को अगर इधर लेके आ गया तो कितना बन जाएगा 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 मतलब कितना 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया, लेट्स से 1। सिमिलरली हम लोग वापस से एक और इक्वेशन बिल्ड करने का कोशिश करेंगे, किसमें BC में। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं BC फिर से 8 की इक्वल होगा, तो 8 इक्वल टू इस बार मैं लिखूंगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना, इसका मतलब कितना 4 का स्क्वायर, मतलब यहां पे हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x सॉरी माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहां पे 8 नहीं होगा तब 64 होगा, राइट। 64 कैसे होगा, बिकॉज 8 का स्क्वायर। अगर तुम लोग को ये वाला स्टेप समझ में आया, ये वाला स्टेप समझ में आएगा, तो ये भी स्टेप समझ में आ जाएगा। ये मैंने किसके लिए किया, ये मैंने कौन सी इक्वेशन के लिए किया, सबसे पहले मैंने AB का निकाला था, AB का निकाला था, तो अब मैं BC का निकाल रहा हूं, ये BC का है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, तो अब यहां से फिर से 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है कि नहीं, जस्ट एक बार चेक कर लो सब कुछ मुद्दा सही जा रहा है या गलत हो गया। यहां तक सब कुछ ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं। अगर हम लोग 1 माइनस 2 करते हैं तो हम लोग को कुछ एक रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं। ओके, तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो इधर लिखूं 8, इसको लिख दो और इसके नीचे इसको लिख दो, लिख दिया। अब माइनस करना, माइनस में क्या होगा, ये माइनस इधर, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब यहां पे क्या, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस 8x कितना बन जाएगा माइनस 16x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 0, और ये 0 मैं यहां पे पुट कर दूंगा जहां से मुझे y मिल जाएगा। तो मैं यहां पे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो यूजिंग 1 मैं x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करूं, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा 48 इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल टू रूट ओवर 48। द आंसर इज 16 इंटू 3, मतलब y इक्वल टू 4 रूट 3। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट of third vertex is 0,4 रूट 3। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो, ये पॉइंट इधर बनाना मैंने B, मैं इधर ना बना के मैं इसको इधर भी बना सकता हूं, ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक है, तो 0,4 रूट 3 भी हो सकता है, और इसका मिरर इमेज और 0,-4 रूट 3 भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज मैंने कोऑर्डिनेट के ऊपर बनाया था, है ना, मतलब मैंने ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर बनाया था, एक्स एक्सिस के नीचे भी बन सकता है, फिगर तो मेरे हिसाब से है ना। तो दैट इज वाई मुझे दोनों पॉसिबिलिटी कवर करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई द आंसर इज 0,4 रूट 3 और 0,-4 रूट 3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, बाकी तुम लोग और ट्राई करो, मुझे बताना। अब हम लोग आगे द लास्ट टॉपिक देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में पहुंचते हैं। तो भाई अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या ऐसा चीज है, ठीक है। तुम लोग के 9 में सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म बस है, दैट इज मिड पॉइंट।
ठीक है, तो मिड पॉइंट को भी समझ लेंगे, एक बार सेक्शन फॉर्मूला का ओवरऑल मीडियम समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है, फिर मिड पॉइंट समझ लेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन और एक दो केस स्टडीज करके वीडियो कर देंगे खत्म। तो अब यहां पे देख लो, हमारे पास भाई सेक्शन फॉर्मूला में दो कंडीशन हम लोग को चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझ लेना क्या बोल रहा हूं मैं। देख लो, हमारे पास दो नॉन कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे ए और सी यहां पे है, ठीक है, और बी जो है नॉट नेसेसरीली हमेशा बीच पे ही होगा, ये इस जगह पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए यहां पे बी एक पॉइंट लगाया है, ए सी के कहीं पे भी, इन बिटवीन कहीं पे भी है, ओके। तो अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि ए और सी का जो कोऑर्डिनेट है दैट हैज टू बी गिवन, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल में दिया 1,2, ठीक है, और x2 y2 कितना दिया 3,2, तो ए का कोऑर्डिनेट गिवन, बी का सी का कोऑर्डिनेट गिवन। मोर ओवर दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि मुझे ए बी और बी सी का डिस्टेंस चाहिए इन रेशियो फॉर्म, मतलब उसका रिड्यूस्ड फॉर्म चाहिए। सपोजिंगली मैं बोलता हूं कि ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है दैट इज 6:9, ठीक है, मतलब ए बी का वैल्यू लेट्स से है तुम्हारा 6 यूनिट्स, ठीक है, और तुम्हारा जो बीसी है ये है तुम्हारा 9 यूनिट्स। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं ए बी इज टू बी सी, इसका मतलब ए बी इज टू बी सी, तो वो कितना होगा 6:9। और हम लोग को पता है कि हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो 6 का मतलब 3×2, और ये हो गया 3×3। क्या कैंसिल हो सकता है दोनों साइड में? दोनों साइड से डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो मुझे क्लियरली 3 और 3 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो 2:3 हो जाएगा तुम्हारा रिड्यूस फॉर्म। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ना ए बी का 2 और बी सी का 3, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये क्या है? ये रिड्यूस्ड और लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया, रिड्यूस्ड और लोएस्ट वैल्यू है। तो इसीलिए ए बी और बी सी का तुम्हें कंपैरिजन मतलब रेशियो पता होना चाहिए। दीज आर द टू कंडीशन। पहला क्या? पहला ये कि तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, एक्सट्रीम टू कोऑर्डिनेट्स में पता होने चाहिए पॉइंट के। दूसरा क्या? उनका जो गैप है जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो बी पॉइंट तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का मुझे रेशियो पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया, अब हम लोग रेडी है सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने के लिए। वो क्या है समझ लेते हैं। ए हमें निकालना है बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, विच इज x, y। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है m क्रॉस करना है, ठीक है। तो m x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो तुम पहला वैल्यू तो ऑब्वियसली x का निकालोगे ना, तो इसलिए क्या लिखोगे? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो, मतलब m प्लस n। इसका प्रूफ जो है ना भाई, इसका प्रूफ अभी तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोग ने पढ़ा नहीं है। हम लोग का तो कॉन्ग्रुएंसी का भी लॉजिक अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी बस ये समझ लो कि m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, मतलब m प्लस n। सिमिलरली y के बारे में सोचो, क्या करना है? क्रॉस, मतलब वो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ब्रैकेट हो गया क्लोज। ये जो वैल्यू होगा ना, ये होगा x और y का कोऑर्डिनेट, मतलब वैल्यूज, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया, 2×3 प्लस 3×1 डिवाइडेड बाई 2+3, कॉमा, आगे बढ़ते, 2×2 प्लस 3×2 डिवाइडेड बाई 2+3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 6 प्लस 3/5, कॉमा, इधर 4 प्लस 6/5, तो टोटल आ गया इधर 9/5, इधर आ गया 10/5, ये दोनों कैसे कैंसिल, तो अब यहां पे हो गया 9/5, 2। ये हो गया तुम्हारा किसका कोऑर्डिनेट? x, y का। ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये हम लोग को हेल्प करता है कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। कितने कंडीशन चाहिए भाई? कितने कंडीशन चाहिए? 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या? हमें एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। दूसरा क्या? जिस पॉइंट का वैल्यू हमें निकालना है, इसका यहां से यहां तक का गैप, यहां से यहां तक का गैप का रेशियो पता होना चाहिए, बस। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब हम लोग जो देखेंगे दैट विल बी द रिड्यूस फॉर्म, डिफाइंड फॉर्म, आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। हम लोग सिर्फ करेंगे मिड पॉइंट। मतलब क्या? ये जो पॉइंट मैंने क्या बोला, इस लाइन के कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग
क्लास 9 में सिर्फ वही स्पेशल केस करेंगे जहां पे ये जो बी है पूरा एग्जैक्ट बीच में रहेगा। बीच में रहेगा मतलब जो रेशियो है वो कितना होगा, वो रेशियो है वो कितना होगा, मतलब मुझे अगर ए बी का वैल्यू, एग्जाम्पल ए बी का वैल्यू भी 6 यूनिट्स है ना, और तुम्हारा बीसी का वैल्यू भी 6 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या कि मुझे ए बी इज टू बी सी जो मिला वो कितना मिला, 6:6, मतलब 1:1। तो हमारा जो क्लास 9 का सिलेबस है उसमें सिर्फ रेशियो 1:1 पे ही चलेगा, 1:1 पे ही चलेगा। तो ये अच्छा है। तो 1:1 पे जब चलेगा तो फॉर्मूला भी और इजी बन जाता है, तो ये क्रॉस वॉश करने का कोई जरूरत नहीं, इजी बन जाता है। ओके, तो वो हम लोग को समझना है, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करना है। लेट्स गो। तो भाई अभी मान लेते हैं कि ये रेशियो 1:1 है, तो हमारा जो वैल्यू है बी का वो कैसे बन जाएगा, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। मतलब कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे आ गया इतना जल्दी, बिकॉज 1 इंटू x2 x2 ही होता है, प्लस 1 इंटू y1 सॉरी x1 x1 ही होता है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द रेशियो मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इजी है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालना है तब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको ऐड कर देना है, एब्सिसा ऐड कर देना है, और जब वाई निकालेंगे तब ऑर्डिनेट्स को ऐड कर देना है, काम खत्म, पैसा सब ठीक है। तो उसके हिसाब से अब बी एक्स कॉमा वाई कितना होगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, दैट विल बी 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। आंसर हो गया इधर से 4/2 कॉमा 4/2, आंसर हो गया 2,2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशलाइज फॉर्म विच इज मिड पॉइंट वाला केस। ठीक है, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस एंड दिस, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वर्टिसेस। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, डायग्राम बनाओ एकदम बढ़िया से। तो अब ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स जो है मतलब वर्टिसेस जो है इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। लेट्स सी दिस x1, y1, दिस इज x2, y2 एंड दिस साइड इज x3, y3। ठीक है, तो ये हमारे पास अननोन है और हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, हमारे को क्या गिवन है, हमारे को ये गिवन है कि ये जो है ये एक मिड पॉइंट, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये दिया हुआ है 1,2, ये दिया हुआ है 0,-1 और ये दिया हुआ है तुम्हारे पास 2,-1। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है और हमारे को पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस बात ये है कि सारे रेशियोज ये वाले AP, PC, QC, BQ, BR, AR ये सब 1:1 में चल रहे हैं, सब 1:1. ठीक है, तो भाई एक एक करके शुरू करते हैं। केस 1, ठीक है, तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट्स से BC ले रहे हैं। तो BC में हम लोग को पता है कि Q जो पॉइंट है, BC में हम लोग यहाँ पे BC लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग Q जो पॉइंट है विच इज 0,-1, ये हम लोग किससे निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के स्पेशलाइज्ड फॉर्म मतलब मिड पॉइंट वाले से। तो कैसे निकालेंगे, x3 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y3 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो कंपेयर करने से मुझे मिलेगा x3 + x2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x3 + x2 इक्वल टू 0, ये मुझे एक कंडीशन मिला। सिमिलरली यहां से y3 + y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1, इसका मतलब y3 + y2 कितना हो गया तुम्हारा -2। ये एक और कंडीशन मिल गया मुझे, है ना। तो दिस इज लेट्स से नंबर 1, दिस इज नंबर 2। ये सेम चीज हम लोग हर एक केस में रिपीट करेंगे। मतलब अब केस 2, सो केस 2 में मैं क्या करूंगा, केस 2 में लेट्स से मैंने ले लिया AC, मैंने क्या ले लिया AC। ठीक है, तो AC में P 1,2, इधर से फिर से वही x1 + x2 बाई 2 कॉमा
y1 प्लस y2 बाई 2। फिर से कंपैरिजन, दिस टाइम ये एरो फेरो नहीं दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1 मतलब 2। थोड़ा स्मार्ट बनो भाई, थोड़ा सा एक दो स्टेप ना मैं थोड़ा सा स्किप मारूंगा, ठीक है, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, 2 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली केस 3, सो केस 3 में अब कौन सा बच गया, केस 3 AC हो चुका है, अब AB बाकी है, तो AB लिख देते हैं, AB लिख देते हैं, तो AB का, अब AB का क्या है, R, तो R का 2 माइनस 1 इज इक्वल टू फिर से x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2, ठीक है जी। तो कंपेयर मारो, x1 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 4, ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली y1 प्लस y3 इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा सिक्स्थ इक्वेशन। अब क्या करें, इतने सारे वेरिएबल भाई, अब क्या करें, थक गए, हार गए, नहीं नहीं, नो 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 नो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से फर्स्ट इक्वेशन पहले x को खत्म करते हैं, x1 x2 x3 सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर y1 y2 y3, 6 वेरिएबल है लेकिन फोड़ेंगे फोड़ेंगे। देखो बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हो, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हाट इज दैट, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, कि हमारे को यहां से एक रिलेशन मिला है x3 इक्वल टू माइनस x2। अगर तुम्हें ये रिलेशन पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम ये नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हो विनोद, तो अब इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन है, 1 और 3 पे फोकस मारो, 1 और 3 में कुछ कॉमन है, व्हाट इज दैट वेरिएबल, x2 इज कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब क्या, वी विल सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1। हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, ठीक है, माइनस करना है x3 प्लस x2 इक्वल टू 0, माइनस करना है तो माइनस करो, करो माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहां पे आएगा x1 माइनस x3 इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आया। ये जो इक्वेशन है हमारा यहां पे सिक्स्थ बन गया था, दिस इज योर सेवेंथ इक्वेशन, ये क्या बन गया, सेवेंथ इक्वेशन। ये जो सेवेंथ इक्वेशन है और जो लास्ट इक्वेशन है फिफ्थ वाला, यहां पे देखो, यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, सेवेंथ और फिफ्थ इनको अगर मैं ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, अगर ऐड किया तो क्या होगा, x3 यहां पे प्लस, x3 यहां पे माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करो तो x1 और x1 कैंसिल हो जाएगा, एक ना एक कैंसिल होना ही, बलि चढ़ना ही है, बलि चढ़ना ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 के साथ ऐड कर देंगे फिफ्थ को, अगर ऐड कर दिया x1 माइनस x3 इक्वल टू 2, और इसका है x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, इसको अगर मैं ऐड कर दिया, सपोजिंगली मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, तो इधर आ जाएगा x1 प्लस x1 ट्वाइस x1 इक्वल टू 6, इसका मतलब x1 इक्वल टू 3। जैसे ही मुझे x1 3 मिल गया, जैसे ही मुझे x1 3 मिल गया, मैं वापस से इसमें पुट कर दूंगा, देयरफॉर x1 अगर 3 है, 3 माइनस x3 इक्वल टू 2, इसका मतलब x3 विल बी इक्वल टू 1। जैसे ही x3 मिल गया, देयरफॉर x2 भी मिल जाएगा यहां से, x2 नंबर 1 से, तो x2 कितना होगा, इसका उल्टा, मतलब -1, माइनस x3 लिख देंगे तो x2 विल बी इक्वल टू -1। तो ये जो मुझे x1 x2 x3 मिल गया, ये सेम चीज वापस से सेम चीज में अप्लाई कर सकता हूं y1 y2 y3 में। मैं चाहता हूं कि ये लोग तुम लोग करो, ये जो स्टेप्स है ये सब तुम लोग करो, वहां से तुम्हें मिलेगा y1 y2 और y3। y1 का वैल्यू आएगा, मैं देख के बता देता हूं, तुम लोग चेक करना कि तुम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं। y1 का वैल्यू आएगा y2 और y3, ठीक है, तीनों का आंसर मैं लिख देता हूं। y1 का वैल्यू आएगा तुम्हारा -4, 2 और 2, तो इधर -4, इधर 2 और इधर 2, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनल जो कोऑर्डिनेट आएगा ए का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, x1 है 3, y1 है -4, ये आ जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2 है -1 और y2 है 2, और सी का जो कोऑर्डिनेट दैट इज x3, x है जब 1 और ये आ जाएगा 2, आर द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई साहब खत्म नहीं हुआ है ये वाला पार्ट कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, ये क्वेश्चन है, कौन करेगा। आंसर क्या है इसका, आंसर है तुम। कैसे लिखते हैं तुम, ऐसे लिखते हैं क्या तुम, मैंने सही लिखा है कि नहीं बोल देना भाई, सही लिखा है कि नहीं हिंदी में, ठीक है तुम, ये है आंसर, ठीक है तुम्हें करना ही है। ऑलराइट, तो दिस इज द बेहतरीन क्वेश्चन ऑफ व्हाट मिड पॉइंट। अब बस एक लास्ट टॉपिक है, मैं बस इसका थोड़ा सा एग्जांपल ही दिखाया, ठीक है, ज्यादा कुछ, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट, इससे ज्यादा टफेस्ट कुछ आएगा ही नहीं मिड पॉइंट से। ओके, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बस एक छोटा सा पार्ट बाकी है, दैट इज द केस स्टडीज। जैसे हो जाएगा हमारा काम खत्म। तो भाई हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ केस स्टडीज़ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। केस स्टडीज़ में देखो एक चीज़ याद रखना कि केस स्टडीज़ में बहुत बड़ा पैराग्राफ वगैरह ये सब गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखो कितना बड़ा बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को ना इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाना है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फिगर में। फिगर अगर गिवन होगा तो फिगर में, अगर फिगर गिवन नहीं है भाई, अगर फिगर गिवन नहीं है तब ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फिगर तो गिवन है, जैसे कि ये हमारा फिगर है दैट इज़ गिवन, राइट। तो उसके बेसिस पे बस हम लोग का क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के हम लोग आंसर निकाल देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जिंग डॉग दैट इज़ D2,1 एंड द सोफा कॉर्नर A6,1। तो हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो D2,1 एंड 6,1 और इसका हम लोग को आंसर निकालना है। यहाँ पे MCQ है तो आंसर निकालना है हम लोग इजीली वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे निकालेंगे DA, तो DA का वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे हैं भाई, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। सो DA का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना, 4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली √4 स्क्वायर मतलब 4 यूनिट्स। एक बात याद रखना कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो हमें हमेशा डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई नंबर 2 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। सो नंबर 2 में देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट डज हॉलवे पॉइंट P-3,4 लाई। तो हॉलवे पॉइंट -3,4 लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो भाई, ये रहा तुम्हारा 3,4, है ना। तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और दैट साइड इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक बात समझ में आ गया कि ये किस में है। द आंसर विल बी, पहले वाले का आंसर बाय द वे आया था हम लोग का 4 यूनिट्स, तो सेकंड वाले का आंसर कितना होगा, वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर है हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने आंसर लिख दिया कितना, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब आता है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे देखते हैं, नंबर 3 पे क्या बोलेगा, व्हाट इज़ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस द रोबोट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम D2,1 टू द कॉफ़ी टेबल 4,3। तो D2,1 टू द कॉफ़ी टेबल कितना है भाई, कॉफ़ी टेबल T4,3 कहाँ है कॉफ़ी टेबल, ये रहा। तो ये हम लोग को बेसिकली ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली हम लोग फिर से वही सेम चीज़ करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग TD निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो TD का वैल्यू इजीली निकाल देंगे हम लोग, कहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला। सो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर। बस एक चीज़ याद रखना, ये स्क्वायर और रूट ऐसे कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये दोनों आपस में ऐसे कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ गलत नहीं करना है हम लोग को। ये हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा √8। √8 क्या होता है, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2। मैंने क्या बोला था, जिसके मुंडे में स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें 2√2 यूनिट्स हो गया तुम्हारा आंसर। लास्ट इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, द रोबोट इंस्टेड ऑफ मूविंग, मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो रोबोट इंस्टेड ऑफ मूव्स अलोंग द साइड्स ऑफ द रेशियो फ्रॉम D to A एंड देन फ्रॉम A to B। अच्छा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स अलोंग D to A to B, ओके, एंड
कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम डी बी, विच रूट इज शॉर्टर एंड अप्रॉक्सीमेटली बाई हाउ मच। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना, डी टू ए टू बी। ठीक है, तो डी टू ए टू बी मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये निकालना है। एंड एट द लास्ट हम लोग को डी बी का भी डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो डी बी का डिस्टेंस मतलब ये पूरा डिस्टेंस, तो डी बी का डिस्टेंस मतलब हम लोग को बेसिकली ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला पूरा चाहिए हम लोग को, है ना। तो ये वाला पूरा डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। सो डी टू ए और फिर ए टू बी का डिस्टेंस पहले निकालेंगे और फिर डी बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग ने क्या डी ए का डिस्टेंस पहले निकाला हुआ है, यस डी ए का डिस्टेंस निकाला हुआ है, बस हम लोग को ए टू बी का डिस्टेंस बाकी है। ओके, तो ए टू बी का डिस्टेंस हम लोग अभी निकाल लेते हैं। दैट इज़ हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है ये वाला नंबर 4। ओके, सो नंबर 4 हम लोग अभी कर लेते हैं। सो नंबर 4 ये रहा। सो नंबर 4 भाई साहब रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, नंबर 4 रेडी है। ओके, सो नंबर 4 में हम लोग के पास डी ए इज़ ऑलरेडी गिवन। सो डी ए हम लोगों ने निकाल दिया था। डी ए कितना निकाला था हम लोग, 4 यूनिट्स निकाल दिया था। ठीक है, तो ये तो 4 यूनिट्स हो ही गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ए बी। तो ए बी इधर से रूट ओवर कितना करना है जी, ये हम लोग देख लेते हैं वापस से। रूट ओवर 6 माइनस 6। ठीक है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा -4 का स्क्वायर। याद रखना माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ का भी कितना आया तुम्हारा, 4 यूनिट्स आ गया। तो ए भी आ गया 4 यूनिट्स। सो अल्टीमेटली मैं डिस्टेंस अगर निकालना चाहूँ, डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए टू बी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो दैट विल बी 4 + 4, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 8 यूनिट्स। ठीक है ना, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 8 यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग को अभी निकालना डी बी, तो डी बी निकाल देते हैं हम लोग। तो डी बी यहाँ से हम लोग रूट ओवर फिर से वही सेम कहानी करेंगे, है ना। तो डी बी ये रहा तुम्हारा डी बी। तो इन दोनों में अभी डिस्टेंस निकालेंगे। तो दिस इज 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ से भी 4 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हो जाएगा तुम्हारा 16 + 16, सो विच इज़ रूट ओवर 32। सो रूट ओवर 32 बन जाएगा तुम्हारा कितना, रूट ओवर 32 बन जाएगा तुम्हारा 16 × 2 मतलब 4√2 यूनिट्स, है ना। तो अब एक चीज़ देखो, 4√2 का जो हिसाब है ना, 4√2 मतलब होता है 4 × 1.414। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो ये आ जाएगा 16, 1 कैरी, यहाँ से आ जाएगा 5, फिर 6, फिर 1 कैरी, तो इधर 5। तो अल्टीमेटली आ जाएगा तुम्हारा कितना, अल्टीमेटली आ जाएगा तुम्हारा 5.656, ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट्स। अब देखो तुम्हारे पास पहले का जो वैल्यू तुम्हारे पास आया वो आया था 8 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया यहाँ पे दैट इज़ 8 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ से मुझे dB का जो वैल्यू मिला दैट इज़ 5.656। ओके, तो ऑब्वियसली वो वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, बाय हाउ मच। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस वो हम लोग माइनस कर लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 - 5.656, सॉरी 5.656। ठीक है, तो 5.656। तो अब यहाँ से मुझे आंसर निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 44 और यहाँ से ये हो जाएगा 344.7 - मतलब 2.344। तो ये हो गया तुम्हारा 2.344 यूनिट्स इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर 1.414 लिया तो ये √2 का वैल्यू है। ओके, सो √2 का जो वैल्यू है दैट इज़ 1.414। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। केस स्टडी सॉल्व करने का आई गेस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिला है। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब जाते हैं हम लोग नए क्वेश्चन में। ओके, तो नया क्वेश्चन क्या है, वही सेम कहानी, ऐसे ही कुछ होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एट द लर्नर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट एनुअल फेयर ए ट्रेजर हंट इज सेटअप फॉर द स्कूल लॉन। ओके, बहुत बढ़िया भाई। फिर स्कूल लॉन, यहाँ से तुम्हारा फ्लैग पोल एट अ सेंटर मार्क्ड एट ओरिजिन, बहुत बढ़िया। तो फूड स्टॉल इज एट 5,0, द GPS दिया हुआ है, ऐसे गेम बूथ दिया हुआ है, फेरिस व्हील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जैक्टली 5 यूनिट्स फ्रॉम द। अच्छा, तो एट द लास्ट हम लोग को बस
ये एक और हम लोग ने यूनिट्स पता चल गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब एक बार फिगर देख लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस। तो भाई लाइज एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस तो देख के ही समझ में आ रहा है कि एफ वाला पार्टी होगा, है ना। तो अब इसको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। F5,0 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। इन विच क्वाड्रेंट डज फेरिस व्हील W6 -6,3 लाइट। तो -6,3 ऑब्वियसली मुझे समझ में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तो फर्स्ट था, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। तो ऑब्वियस बात यह है कि ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेजर चेस्ट -3,-4 फ्रॉम द फ्लैग पोल 0,4 एंड विच क्वाड्रेंट डज इट लाई। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे इसका डिस्टेंस फार्मूला भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम कौन सा क्वाड्रेंट में ये भी पता करना है। तो ऑब्वियस बात ये है कि भाई -3,4 तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग यहाँ पे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में दो आंसर है। देखो, एक है तुम्हारा डी वाला और एक है तुम्हारा ए वाला। ठीक है, तो देयर इज ए कन्फ्यूजन। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता तो मैं दोनों में से कोई एक को चूज़ कर लेता, आइदर इसको चूज़ कर लेता या फिर इसको चूज़ कर लेता, तुम्हारा मर्जी, ए या फिर डी। अब बस हम लोग को क्या कैलकुलेट करना बाकी रह गया कि हम लोग के पास जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कितना आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का जो मेजरमेंट है, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है, वो है t का -3, -4 और ओरिजिन मतलब o का 0,0। तो ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, है ना। सो डिस्टेंस से निकालना है हम लोग को TO। ओके, तो TO हम लोग निकाल देते हैं -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर मतलब 9, इधर से आ जाएगा 16। तो इसका मतलब √25, आंसर हो गया तुम्हारा 5। तो ऑब्वियस बात समझ में क्या आया मुझे कि 5 यूनिट्स इज करेक्ट। तो 5 यूनिट्स हमारे थर्ड क्वाड्रेंट वाले हिस्से का, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट था, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट था, लेकिन एक्चुअल आंसर ये हो गया। दिस इज द एक्चुअल आंसर, 5 यूनिट्स क्वाड्रेंट 3। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 टीम्स स्टार्ट वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द ट्रेजर। Okay, one from the Ferris wheel W and other from the food stall this. Using distance formula, find the team has further to walk and by approximately how much, up to 2 decimal तक हम लोग को निकालना है। ओके, तो हम लोग को ट्रेजर जो पॉइंट है दैट इज टी ट्रेजर जो पॉइंट है, वेयर इज टी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये हम लोग का मेन पॉइंट है। ओके, तो ये वाला हम लोग का सेंटर पॉइंट है। ओके, और इसको अप्रोच कर रहा है कहाँ से, एक हो गया हम लोग का W से और एक हो गया F से। सो W से अप्रोच कर रहा है और F से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब एक हम लोग का पॉइंट यहाँ से आएगा, एक हम लोग का पॉइंट यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम लोग को दो डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग को फाइंड करना है और ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो दो डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है और फिर हम लोग को ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा दूर है, राइट, कौन ज़्यादा दूर है और कितना दूर है। तो ऑब्वियसली वही एक ही कहानी। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो सारे डिस्टेंस फार्मूला की हैं। ओके, सो TW हम लोग को निकालना है, ये नंबर 4 का हो गया। TW हम लोग को निकालना है एक बार, तो TW हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, और दूसरा हम लोग को निकालना है TF, ये वाला निकालना है। ओके, सो TW हम लोग निकाल लेते हैं एक बार, -6 -3, तो इसका मतलब -6 + 3 का होल स्क्वायर और इधर से आ गया तुम्हारा 3 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर मतलब हो गया यहाँ पे 9 + 49, तो हो गया √58। ठीक है, √58। अब भाई बड़ा झमेला हो गया ये, तो √58 एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं पॉइंट सही लिखा कि नहीं। -3, अच्छा ठीक है, यहाँ से -3 + 6, हाँ ठीक है, और यहाँ से -4, ठीक है, सब सही जा रहा है, ठीक है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट उसके बाद TF, ये उसका भी निकाल देते हैं। तो TF = √, यहाँ से -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 -0 का होल स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से हो गया तुम्हारा -8 का स्क्वायर मतलब 64, यहाँ से 16, तो आंसर हो गया तुम्हारा √80। ओके, √80। तो √80 भाई
अब रूट ओवर 58 ये एक और झमेला, और रूट ओवर 80 एक और झमेला। ओके, तो हम लोग को शायद यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर लाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। एग्जैक्ट आंसर लाना तो ये, क्योंकि ये तो 29 × 2 है, तो दोनों ही तुम्हारे क्या है, प्राइम नंबर्स है ना। तो यहाँ से ये नहीं आने वाला, यहाँ से ये नहीं आने वाला। ओके, तो ऐसे ही सेम हमारे पास इसका भी कुछ डेफिनेट आंसर तो नहीं आने वाला। ओके, थोड़ा बहुत आ जाएगा बट काम नहीं आएगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग रूट ओवर 58 जब बोला है, लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन भी एक बार सीख लेंगे। ओके, तो मैं साइड में लॉन्ग डिवीजन एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोग को। सो लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे हम लोग 58, फिर 0.00, फिर 00, फिर 00। ओके, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है। सो पहला प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग को स्क्वायर करके सबका हिसाब देखना है। ठीक है, तो स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हम लोग को 7 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को छोटा नंबर चाहिए या तो इक्वल नंबर चाहिए। ठीक है, हो गया इतना। फिर 7 + 7 यहाँ पे हो गया 14, और इधर में एक प्लेस रहेगा वैकेंट। 58 - 49, तो 58 - 49 हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 00, यहाँ पे आ गया पॉइंट, और अब यहाँ पे जो भी बिठाओगे वैकेंट प्लेस में, जितना भी जो भी नंबर यहाँ पे बैठाओगे, सपोज 7 बैठाया, 8 बैठाया, जो भी बैठाया, उसी से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। मतलब सपोज मैंने 7 बैठाया तो 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 यहाँ पे 49, 4, 28, 32, 3, तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 146 करते हैं एक बार, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 36, 3, 24, 27, 2, यहाँ पे 876। ठीक है, तो 876 इधर बैठ गया, और इधर में 6, और इधर में भी 6। ठीक है, ये भी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। उसके बाद अब माइनस करना है, पहले 146 + 6 हो जाएगा तुम्हारा 152, इधर में एक वैकेंट प्लेस, इसको माइनस करना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, इतना 24, और फिर एक और 00। फिर आगे का सेम कहानी हम लोग का, 152 × 2 करोगे, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो × 1 ही कर देते हैं। तो × 1 करने से तो सेम ही नंबर आएगा, तो चेक करने का ज़रूरत नहीं। तो विच विल बी 1521, तो इधर भी 1, इधर भी 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 9, है ना, 9, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 13, मतलब 8। ठीक है, तो आ गया तुम्हारा कितना, 879। तो 1522 और एक और वैकेंट प्लेस, और लास्ट में 0। लास्ट वो चेक कर लेते हैं हम लोग, 1522 और एक और वैकेंट प्लेस। लेट्स से यहाँ पे मैंने दिया 5, तो अगर मैंने 5 दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 2, 10, 12, 1, 11, 1, 26, 2। तो ये हो जाना चाहिए। तो इधर 5। ठीक है, तो इधर 5 लिखा, तो इधर में अब यहाँ पे जो भी आया ना, उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को 2 डिजिट तक बोला है ना। अगर 2 डिजिट तक बोला है तो एक चीज़ याद रखना, 2 डिजिट तक जब भी बोलेगा हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 7.615 लास्ट डिजिट जो है, द लास्ट डिजिट, अगर वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहा, ये जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहा, तो इसका प्रीवियस डिजिट, नेक्स्ट जो डिजिट है वो बढ़ जाएगा +1 से। तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा 7.62, क्योंकि लास्ट डिजिट है 5 या फिर 5 से ज़्यादा जब होगा तो उससे एक प्लस करके हमें बढ़ाना है। ठीक है, डन है। ये हो गया हमारा पहला का लॉन्ग डिवीजन। ओके, दूसरे का लॉन्ग डिवीजन हम लोग करके देख लेते हैं। दूसरे का है हम लोग का √80। ओके, तो √80 का भी करके देख लेते हैं। √80, 80.000000। ओके, करके देख लेते हैं। तो सेम 64, यहाँ पे 981 होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग को 8 से करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया 64, इधर 8। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। तो इधर हो गया 16, 00, पॉइंट एक, यहाँ पे एक, सॉरी इधर कुछ नहीं बैठेगा, और इधर आ गया 16। ओके, तो अब यहाँ पे वैकेंट प्लेस में जो नंबर बैठाओगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 9 बैठाया, जस्ट 9 बैठाया। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे 9 बैठाया तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 + 8 कितना हो गया तुम्हारा 62, 6, 9 और इधर 15। ओके, तो 1521, तो इधर मैंने बैठाया 9, इधर भी बैठाया मैंने 9। ओके, आ जाएगा तुम्हारा 79। ओके, तो 00 यहाँ इधर से
और इधर प्लस जब करेंगे तो आ जाएगा 178 और एक और वैकेंट प्लेस। ओके, तो ठीक है, ठीक जा रहा है। अब फिर से वापस से सेम कहानी वी विल रिपीट। ओके, तो सेम कहानी वी विल रिपीट, मतलब 178 और इधर एक और वैकेंट प्लेस। लेट्स से मैं इधर 5 पुट करता हूँ, 5 से हो जाना चाहिए लेट्स से, तो इधर 5 से पुट करता हूँ, तो इधर 25 2 42 4 35 39 3 और इधर 8 तो ज़्यादा हो गया, 1784 4 से ही होगा, 16 1 32 33 3 कैरी 28 31 3 कैरी, इधर 7 1 3 6। ओके, तो इधर आ गया 4 और इधर भी 4। ओके, तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा तुम्हारा 6 8, इधर 7। ठीक है, तो 764 और इधर का साफ़ कर लेते हैं। मैं लास्ट डिजिट बाकी है, सो लास्ट डिजिट वाला पार्ट भी ख़त्म कर लेते हैं। इधर 0 0 1784 प्लस 4, तो इधर आ जाएगा 1788। ठीक है, और एक और वैकेंट प्लेस, तो 1788, सो 1788 और इधर 4 देता हूँ लेट्स से, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 16 1 32 33, तो इधर 3 कैरी 32 35 3 कैरी 31 3 कैरी 7। ओके, तो हो गया मेरा 71536। ओके, तो इधर मैंने लिख दिया था 4। तो जैसे ही मैंने इधर 4 लिख दिया ना भाई, तो इसका मतलब क्या कि मेरा राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आया वो 8.94 ही आएगा। वाई? बिकॉज ये जो लास्ट डिजिट 5 से छोटा है। सो √80 का जो तुम्हारे पास आंसर आया दैट इज़ 8.94। ओके, तो पहला वैल्यू जो तुम्हें मिला वो कितना था? वो था तुम्हारा 7.62, दूसरा मिला 8.94। अब कितना डिफरेंस है? डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 8.94 माइनस 7.62। ओके, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 32 और इधर 1, तो 1.3232 यूनिट्स, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस आर द क्वेश्चंस केस स्टडीज़ का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ये वाले क्वेश्चंस को तुम लोग ट्राई करो। देखो, पहला स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पहला स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद सिमिलरली एक और क्वेश्चन ये वाला, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेम वे में तुम लोग को करना है और कुछ नहीं। ओके, तो सेम स्टाइल में तुम लोग को ये सब क्वेश्चंस करना है। और इसका जो आंसर है, आंसर की इसका भी मैं तुम लोग को रेफरेंस दे देता हूँ। ये रहा तुम लोग का आंसर की। तो जिन लोग का जो भी आंसर आएगा तुम लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, सो देन यू विल गेट ए आइडिया। देखो, हम लोग का जो आंसर आया था 1.32, ये देखो मैच हुआ है 1.32, दैट वाज करेक्ट। दिस आंसर जो हम लोगों ने अभी निकाला वो करेक्ट है। ओके, तो अब देख लो बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा तुम्हारा 3 और इधर रहेगा 4। तो भाई फाइनली हम लोग का हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो तुम लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और हम लोग नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, उसको भी हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। हम लोग का टर्म 1 आ रहा है भाई, टर्म 1 आ रहा है। दिस टाइम इट विल बी वेरी डिफरेंट बिकॉज कोर्स भी नया है एंड एट द सेम टाइम 9 का इंटेंसिटी वो भी नया तुम्हें फील करने को मिलेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस चलाते रहना। तुम लोग का गणिता मंजारी का जो बुक है उसको भी तुम लोग लगाना। बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, उसको तुम लोग प्रैक्टिस करना। और ये सब क्वेश्चन जो मैंने कराया वो भी करना तुम लोग के। और आर.डी. शर्मा वगैरह या फिर कोई भी एस चांद, R.S. अग्रवाल, कुछ भी अगर है, ऑल इन वन बहुत सारे बुक्स है। ठीक है, तो तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताना कि कैसा तुम लोग को फील हुआ, क्या डाउट आया। आई विल क्लियर इट आउट। ऑलराइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।